हेलो गाइज़, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं आई लव डॉग्स। गाइज़, पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम आ रहे हैं कि आप डॉग वैक्सीनेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि डॉग वैक्सीनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता नहीं होता है। वो पपी तो ले आते हैं लेकिन उसकी वैक्सीन्स के बारे में नॉलेज नहीं होता ओनर को, और फिर अगर नॉलेज नहीं होता तो हमारे डॉग को कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप डॉग लेकर आ गए हैं तो पपी वैक्सीन क्या होती है, एक एडल्ट डॉग को क्या वैक्सीन्स लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और अगर वैक्सीन हम ले भी आए तो वैक्सीन का शेड्यूल क्या होगा, कॉर वैक्सीन क्या होती है, नॉन कॉर वैक्सीन क्या होती है, बूस्टर शॉट क्या होते हैं, वैक्सीन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक ओनर के दिमाग में आते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और गाइस, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप वैक्सीन आपने आपके डॉग को लगवा दी लेकिन वैक्सीन फेल हो जाती है और वैक्सीन लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें वैक्सीनेशन के ऊपर मेरी बहुत अच्छी वीडियो है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, जब भी आप अपने पपी को अपने घर पर लेकर आएँ तो ब्रीडर से सबसे पहले उससे ये पूछ लें कि हमारे पपी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के ही अकॉर्डिंग आपके डॉग को वैक्सीनेशन लगेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से कुछ डेज़ को काउंट किया जाता है और उसके बाद आपके डॉग को वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट होते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 45 डेज़ का जब आपका डॉग हो जाएगा, जब उसे पहला शॉट लगेगा वैक्सीन का। तो वैक्सीन कौन सी लगेगी गाइस, उसे DHPPI का पहला शॉट लगेगा 45 डेज पर। तो DHPPI केवल एक मेडिकल का नाम है, आप उस नाम पर मत जाइए। ये मेडिकल स्टोर्स पर 7-in-1, 8-in-1 और 9-in-1 के नाम पर मिलती है। तो इनका मतलब ये होता है कि जैसे 9-in-1 है तो इसमें 9 बीमारियों का एक ही वैक्सीनेशन बना दिया है, तो अपने पपी को एक वैक्सीनेशन कर दो और 9 बीमारियां जैसे पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर वायरस, कोरोना वायरस। का इस कोरोना वायरस ये वाला वायरस नहीं है, डॉग्स में बहुत पहले से ही है, उससे अलग है। तो इन जैसी बीमारियों को, ऐसी 9 बीमारियां होती है, उन बीमारियों का एक ही वैक्सीन, ठीक है। तो 45 डेज पर आपके डॉग को पहला वैक्सीन लगेगा। 9-in-1 का ही लगवा लीजिएगा, मोस्टली डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। 7-in-1, 8-in-1 भी होता है लेकिन 9-in-1 का लगवा लीजिएगा। अब 45 डेज का हो गया तो आपको एक कार्ड बन जाएगा आपके डॉग का, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि 45 डेज पर पहला वैक्सीन लगाए, क्योंकि 45 डेज से काउंट किया जाएगा 21 डेज को। 21 डेज मतलब जब आपका डॉग 65 to 66 डेज का हो जाएगा तब उसे दूसरा वैक्सीन लगेगा, और ये होता है बूस्टर शॉट। अब बूस्टर शॉट क्यों लगाए जाते हैं वो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि उसे बूस्टर शॉट लगेगा फिर से DHPPI का, इट मीन्स 9-in-1 का। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है 21 डेज़ के बाद। तो अभी तक 2 वैक्सीन मैंने आपको बता दिए, एक लगेगा 45 डेज़ पर और दूसरा लगेगा 21 डेज़ के बाद। इट मीन्स 45 डेज़ और 66 डेज़ पर आपको 2 वैक्सीन लगवाने। अब 66 डेज़ पर फिर से आप अपने जो डॉग का जो कार्ड बना है उस पर लिख लीजिएगा कि 66 डेज़ पर इसे DHPPI का बूस्टर लगा है। अब 66 डेज़ से फिर से 20 to 21 डेज़ को काउंट किया जाएगा और 21 डेज़ पर फिर से उसे एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगेगा। अब एंटी रेबिस का इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पपी होता है वो गलती से बच्चों को काट लेता है या पंजे लगा देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि हमारे साथ खेलना कैसे है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रेबिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हमारे डॉग को वैक्सीन ज़रूर करवाएं। तो 85 to 86 डेज़ पर आपके डॉग को एंटी रेबिस का वैक्सीन लगेगा। तो 45 डेज़ पर 9-in-1 हो गया, 66 डेज़ पर उसका बूस्टर हो गया और 86 डेज़ पर एंटी रेबीज हो गया। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, 85 डेज़ से 20 to 25 डेज़ के बाद, इट मीन्स ये हो जाएगा 115 डेज़ का जब आपका डॉग हो जाएगा, उस दिन उससे फिर से DHPPI रिपीट होगा। इट मीन्स 9-in-1 उसे फिर से रिपीट होगा। अब 9-in-1 रिपीट हुआ है तो उसके 20 डेज़ के बाद, मतलब 140 डेज़ के बाद फिर से उसे उसका बूस्टर लगेगा। बूस्टर 9-in-1 का ही लगेगा। और ये 5 वैक्सीन हो गए। अब जब 5वें वैक्सीन के बाद जब आपका डॉग 140 डेज़ के करीबन हो जाएगा तो उसके 20 दिन बाद या 20-22 दिन बाद उसे फिर से एक एंटी रेबीज़ का लास्ट इंजेक्शन लगेगा और वैक्सीनेशन ख़त्म।
केवल 1 साल के पपी के लिए। तो जब तक आपका पपी 1 साल का नहीं होता आपको ये 6 वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। 45 डेज़ पर 9-in-1, 66 डेज़ पर उसे उसका बूस्टर, 86 डेज़ पर उसे लगेगा एंटी रेबीज़ और 120 डेज़ पर उसे लगेगा फिर से DHPPI और 120 डेज़ के बाद 140 डेज़ पर उसे लगेगा उसका बूस्टर और 160 डेज़ पर फिर से एंटी रेबीज़ लगेगा। और गाइस इसमें से एक भी वैक्सीन मिस हुआ तो आपके डॉग की एज होती है 15 साल और डॉग आपके साथ रहेगा 7 से 8 साल। वो पहले ही किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा जैसे पार्वो वायरस, डिस्टेंपर वायरस। और गाइस मुझे पता है कि अगर ये वायरस अपने डॉग को हो जाता है तो कितनी दर्दनाक मौत होती है अपने डॉग की। तो गाइस प्लीज़ अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन लगवाने में क्या हर्ज है। तो गाइस 1 साल के पपी के लिए 6 वैक्सीन लग जाती है। और गाइस ये तो अभी शुरुआत है। अब आप ये मत सोचिए कि हर साल ये 6 वैक्सीन रिपीट होगी, नहीं। पहले साल केवल 6 वैक्सीन रिपीट होती है, फिर हर साल जब तक डॉग आपके साथ रहेगा केवल 2 वैक्सीन रिपीट होगी। DHPPI की मतलब 9-in-1 वैक्सीन रिपीट होगी और एक एंटी रेबीज़ की वैक्सीन हर साल रिपीट होगी। तो ये हर साल कैसे रिपीट होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉग का जो कार्ड बनेगा आपका जिसमें वैक्सीन का शेड्यूल लिखा होगा तो उसमें आपको ये देखना होगा कि DHPPI की लास्ट वैक्सीन उसे कब लगी थी। बूस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, DHPPI की लास्ट वैक्सीन उसे लगी थी 120 डेज़ पर। तो उस दिन की तारीख आपको नोट करनी है। अब उस डेट से 1 साल के बाद 1 दिन पहले आपको फिर से DHPPI की वैक्सीन को रिपीट करना होगा, लेकिन इस बार बूस्टर लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने DHPPI की लास्ट वैक्सीन अपने डॉग को लगवाई होगी जैसे कि 20 सितंबर 2020 को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस डेट को नोट कर लिया, फिर अगले साल 20 सितंबर से एक दिन पहले 19 सितंबर 2021 को DHPPI 9-in-1 वैक्सीन फिर से रिपीट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ मैंने आपको बोला था 2 वैक्सीन लगेगी तो 1 वैक्सीन ही होगी। फिर इसके 20 दिन बाद एंटी रेबीज़ की 1 वैक्सीन और वैक्सीन 1 साल के लिए फिर ख़त्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट नोट करनी है। DHPPI 9-in-1 की जो लास्ट वैक्सीन लगी थी उसकी डेट, उससे 1 साल बाद 1 दिन पहले फिर से लगेगी DHPPI और उसके 20 दिन बाद फिर से एंटी रेबीज़। तो शेड्यूल काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला तो नहीं है आई एम श्योर, क्योंकि 20 दिन के गैप में आपके डॉग को लगेगी और डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। तो गाइज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना और हर साल वैक्सीन लगवाना। पहले साल केवल 6 वैक्सीन लगेगी और हर साल के फिर गैप में 2-2 वैक्सीन लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 वैक्सीन DHPPI की 9-in-1 और DHPPI के साथ 20 दिन के बाद कौन सी वैक्सीन लगेगी आपको, एंटी रेबीज़ की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था कि बूस्टर शॉट्स क्यों लगाए जाते हैं। बूस्टर शॉट्स इसलिए लगवाए जाते हैं क्योंकि जब पपी को हम लेकर आते हैं तो पपी का जो इम्यून सिस्टम होता है का थोड़ा वीक होता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बूस्टर शॉट्स दिए जाते हैं। क्योंकि जब पपी अपनी मम्मी का मिल्क पीता है तो उससे मिल्क से प्राप्त कुछ पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं जो उसकी रक्षा तो करते हैं, लेकिन वो कब तक उसके शरीर में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बूस्टर शॉट्स दिए जाते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और 45 डेज़ तक मतलब स्टार्टिंग में उसे कोई ज़्यादा बीमारियां ना पकड़े, इसलिए बूस्टर शॉट्स लगवाए जाते हैं। तो हम श्योर बूस्टर शॉट से रिलेटेड आपको ये कन्फ्यूजन दूर होगी क्योंकि कोई एक बार सुनता है ना कि बूस्टर भी लगेगा, तो बूस्टर क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बूस्टर रहता है और 1 साल के बाद तो डॉग का इम्यून सिस्टम वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बूस्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि कोर वैक्सीन क्या होता है, नॉन कोर वैक्सीन क्या होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोर वैक्सीन क्या होता है। जैसे कि डॉग्स में जो बीमारियां होती हैं जो आमतौर पर डॉग्स को पकड़ लेती है, जैसे कि पार्वो वायरस हो गया, डिस्टेंपर वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया और ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वायरस रहते हैं, तो इनकी वैक्सीन तो आपके डॉग को लगाना कंपलसरी है। उसे कहते हैं कोर वैक्सीन। जिनकी वैक्सीन लगाना कंपलसरी होता है वो कोर वैक्सीन होती है। और नॉन कोर वैक्सीन क्या होती है कि जब कभी डॉग को स्पेशल बीमारी हो जाती है। कैसे स्पेशल बीमारी कैसे होती है, कोई बीमारी स्पेशल तो होती नहीं। अब बीमारी इसलिए हो जाती है कि आपके डॉग ने किसी दूसरे डॉग के पास चला गया जो किसी स्ट्रे एनिमल है उसके पास चल गया, उससे उसमें कोई नई बीमारी आती है
तो उसका वैक्सीन उसे अलग से लगता है, जो कि सब डॉग्स को नहीं लगता है। मतलब बीमारी आने पर वैक्सीन जब लगे तो नॉन कोर वैक्सीन, और जो सभी को कंपलसरी हो वो कोर वैक्सीन। तो ये वैक्सीन्स का हो गया। और गाइस जैसे कि एक सवाल और आपके मन में उठ सकता है, जैसे कि कोई फीमेल डॉग है और उसे स्टार्टिंग से ही हम सारे वैक्सीन दे रहे हैं, उसे पहले साल 6 वैक्सीन लग गए, फिर हर साल उसे जितने वैक्सीन है 9-in-1 और एंटी रेबीज़ के सारे वैक्सीन लगे, तो जब फीमेल डॉग बच्चे देती है तो क्या उन्हें वैक्सीन करवाना ज़रूरी है? तो गाइज़ हाँ, वो तो फीमेल को लगे, जो आपकी फीमेल डॉग मदर है उनकी बच्चों की, उन्हें वैक्सीन लगे, लेकिन बच्चों को भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसकी मदर से उसे जो एंटीबॉडी मिलेगा वो कुछ समय तक के लिए रहेगा और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब गाइज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात और बोली थी जो इस वीडियो की, पूरी वीडियो की सबसे मेन बात है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। वैक्सीन कभी कभी फेल भी हो जाती है। आप वैक्सीन लेके आए, डॉक्टर ने वैक्सीन आपके डॉग को लगा दी, लेकिन डॉग की वैक्सीन फेल, पता चलता है 5 साल बाद आपके डॉग को कुछ वायरस हो जाता है और आपके डॉग की डेथ हो जाती है। फिर आप कहते हैं हमने तो सारे वैक्सीन लगवाए थे, लेकिन न जाने कैसे डॉग को पार्वो वायरस हो गया, डिस्टेम्पर वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया। तो गाइस प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो ये वैक्सीन मैंने आपको बताई थी 9-in-1 एंटी रेबीज़ की, ये जो वैक्सीन्स होती है 9-in-1, खासतौर से 9-in-1 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये फैक्ट्री से बनती है तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। अगर ये 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गया तो वैक्सीन किसी काम की नहीं है, फिर आप डॉग को वैक्सीन लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं। तो ध्यान रखना, फैक्ट्री से निकली आपकी वैक्सीन 8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वो बर्फ़ में रख के देते हैं आपकी वैक्सीन, पूरी कोल्ड होके आती है आपकी वैक्सीन। उसी तरह से वह वैक्सीन जाती है मेडिकल स्टोर पर, वहाँ पर भी उस मेडिकल स्टोर वाले को उसे फ्रीज़र करके रखना पड़ता है, फ्रीज में रखता है वो उस वैक्सीन को। उसका टेम्परेचर 8 डिग्री से 9 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब मान लो आपने, आपके मेडिकल स्टोर पर आप गए और आपने बोला कि 9-in-1 वैक्सीन दे दो, उसने वैक्सीन निकाल के काउंटर पर रख दी। आप जब तक बिलिंग करना है तब तक उस वैक्सीन का जो टेम्परेचर है 8 डिग्री से पहुंच गया 30 डिग्री पर, क्योंकि टेम्परेचर तो इतना ही होता है नॉर्मली, और वैक्सीन हो गई ख़राब। फिर आप गए डॉक्टर के पास, आपने वैक्सीन लगवा दी, वैक्सीन किसी काम की नहीं। तो ये जो कोल्ड चेन होती है वो टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वैक्सीन का टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसी एक अच्छे ब्रीडर नहीं, सॉरी, किसी एक अच्छे मेडिकल स्टोर से ही लो और उससे एक बार कंफर्म करो कि ये इसकी कोल्ड चेन कहीं टूटी तो नहीं है, मतलब कहीं बीच में उसे ब्रेक तो नहीं मिल गया, इसका कहीं टेम्परेचर तो हाई नहीं हो गया है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट लो, फ्रीज़र से निकालो और उसे तुरंत कुछ ऐसे बर्फ़ जैसे में रख के, ताकि उसका टेम्परेचर कम ना हो, अपने पास रखो। डायरेक्ट अपने डॉग के डॉक्टर के पास जाओ और वैक्सीन करवाओ और अपने डॉग को स्वस्थ रखो। ध्यान रखना 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वैक्सीन ख़राब। और ये जो वैक्सीन होती है 2 फॉर्म में होती है, एक लिक्विड होता है और एक कुछ पाउडर टाइप होता है। लिक्विड को पाउडर में मिलाया जाता है, फिर वैक्सीन को लगा के आपके डॉग को दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है कितना रहेगा, बूस्टर शॉट्स बता दिए, सारे शेड्यूल आपको अच्छे से डॉग कार्ड में आपको लिखना होगा और डेट्स नोट करनी होगी जब भी वैक्सीनेशन करवाएं, और उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अगला वैक्सीनेशन लगवाना होगा। और ये डॉक्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। और गाइस, किसी एरे गेरे डॉक्टर से वैक्सीन नहीं करवाना, जो बिल्कुल प्रोफेशनल है उससे ही करवाना। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में और रह गया है, तो हमारी सोशल मीडिया की लिंक नीचे दे रखी है सभी अकाउंट्स की, आप वहाँ पर जाकर डीएम कर सकते हैं, या फिर हमें आप यहीं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।